हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही होंगी और आप ये वीडियोस भी कंटिन्यू देखते होंगे और इस पर भी वर्क करते होंगे। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ, यही कामना करते हुए मैं इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ती हूँ। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो वर्ड है टम्बल। टम्बल का मतलब होता है प्लम्प्ड। अब प्लम्प्ड का हिंदी मतलब होता है गिरना। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो टम्बल का जो सिनोनिम है वो है प्लंज या फिर डाइव, और इसके एंटोनिम्स है राइज। जो हमारा आज का पहला वर्ड है वो है टम्बल, जिसका मतलब होता है प्लमेंट या फिर गिरना। इसके सिनोनिम्स है प्लंज या फिर डाइव और एंटोनिम्स है राइज। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। In the last decade, property prices have tumbled। मतलब पिछली शताब्दियों की अगर बात करें, पिछले शताब्दियों में जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस थे वो गिरने शुरू हो गए थे, गिर रहे थे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल, रिपीट करते हैं, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब होता है डिस्टिंक्टिव या फिर भेदक। इसके सिनोनिम्स हैं डिफरेंट या फिर डिसिमिलर और एंटोनिम्स हैं सिमिलर। जो हमारा वर्ड है वो है डिफरेंशियल, जिसका मतलब होता है डिस्टिंक्टिव या फिर भेदक, और इसके सिनोनिम्स हैं डिफरेंट या फिर डिसिमिलर और एंटोनिम्स हैं सिमिलर। एग्जाम्पल देखते हैं। जर्मनी एंड फ्रांस pledged to maintain the differential between the two। मतलब जर्मनी और फ्रांस ने प्लेज ली थी, शपथ ली थी कि वो दोनों के बीच के जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी डिससिमिलरिटीज़ हैं, उनको मेंटेन करते रहेंगे। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और इस स्लाइड का जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है डिफर। डिफर का मतलब होता है यील्ड या फिर मान लेना। इसके सिनोनिम्स हैं समिट या फिर सबमिट या फिर गिव वे, और इसके एंटोनिम्स हैं स्टैंड अप टू। जो हमारा वर्ड है वो है डिफर, जिसका मतलब है यील्ड या फिर मान लेना। इसके सिनोनिम्स हैं सबमिट या फिर गिव अवे और एंटोनिम्स हैं स्टैंड अप टू। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल को। He deferred to his absolutely superior knowledge। मतलब उसने अपनी जो भी एब्सोल्युटली सुपीरियर नॉलेज थी उसको मान लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और ये वर्ड है प्री पॉस्चरस। प्री पॉस्चरस, रिपीट करते हैं, प्री पॉस्चरस, जिसका मतलब होता है absurd या फिर निरर्थक। इसके सिनोनिम्स हैं रिडिक्यूलस या फिर फोलिश और एंटोनिम्स हैं रीजनेबल। जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है प्रीपोस्चरस, जिसका मतलब होता है absurd या फिर निरर्थक। इसके सिनोनिम्स हैं रिडिक्यूलस या फिर फोलिश और एंटोनिम्स हैं रीजनेबल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। He gave us a preposterous suggestion। मतलब उसने हमें एक बहुत ही absurd, बहुत ही ridiculous, बहुत ही foolish सजेशन दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और इसका जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास वो वर्ड है incline। incline का मतलब होता है liable या फिर रुझान होना। इसके सिनोनिम्स हैं लाइकली या फिर प्रोन और एंटोनिम्स हैं अनलाइकली। जो हमारा वर्ड है वो है इंक्लाइन, जिसका मतलब है लायबल या फिर रुझान होना। इसके सिनोनिम्स हैं लाइकली या फिर प्रोन और एंटोनिम्स हैं अनलाइकली। एग्जाम्पल देखते हैं। She is inclined to gossip with complete strangers। मतलब वो कंप्लीट स्ट्रेंजर्स के साथ भी गॉसिप करने में रुझान लेती है, में लायबल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ,
तो जो वर्ड है, ये वर्ड है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है एट रिस्क या फिर खतरे में। इसके सिनोनिम्स हैं एंडेंजर्ड या फिर अनसेफ, और एंटोनिम्स हैं सेफ। जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है वल्नरेबल, जिसका मतलब है एट रिस्क या फिर खतरे में। इसके सिनोनिम्स हैं एंडेंजर्ड या फिर अनसेफ, एंटोनिम्स हैं सेफ। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वी आर इन आ वल्नरेबल पोजीशन, मतलब हम इस समय एक खतरे वाली पोजीशन में हैं, मतलब रिस्क वाली पोजीशन में हैं। और आप में से जो भी लोग मुझसे इंस्टा पे कनेक्ट होना चाहते हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं। मेरी आईडी है dimple7273। ये मेरा इंस्टा अकाउंट है। जो भी चाहें मुझे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फॉलो कर रिक्वेस्ट भेजने से पहले आप मुझे एक मैसेज डाल दें, ताकि मुझे पता हो कि जो भी मुझे कनेक्ट हो रहे हैं वो यूट्यूब के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, तो जिससे मैं उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकूं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो हमारा वर्ड है वो है होर्ड। अब होर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है स्टोर या फिर संचय करना। इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो सिनोनिम्स हैं स्टोर अप या फिर स्टॉक पाइल, और एंटोनिम्स है स्क्वैंडर। जो हमारा वर्ड है वो है होर्ड, जिसका मतलब है स्टोर या फिर संचय करना। सिनोनिम्स हैं स्टोर अप या फिर स्टॉक पाइल, एंटोनिम्स हैं स्क्वैंडर। एग्जाम्पल देखते हैं। Thousands of antiques hoarded by a compulsive collector। कंपल्सिव का मतलब क्या होता है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मतलब थाउजेंड्स ऑफ एंटीक जो संचय किए गए थे, स्टोर किया गया था कंपल्सिव कलेक्टर के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है रैम्प पैंट। रैम्प पैंट इसका मतलब होता है अनकंट्रोल्ड या फिर अनियंत्रित। जैसे कि हमारा मन बिल्कुल रैम्पैंट है, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहता ना, कभी पढ़ रहे होते तो यहाँ भागता है वहाँ भागता है, ये करने का मन करता है वो करने का मन करता है। तो बिल्कुल वैसे ही रैम्पैंट का मतलब होता है अनियंत्रित या फिर अनकंट्रोल्ड। इसमें पैंट दिख रहा है ना आपको, पैंट जैसे पैंट में दो लेग्स होते हैं जो कभी इधर कभी उधर भागते रहते हैं, तो ये समझ लो आप कि रैम्पैंट का मतलब अनकंट्रोल्ड होता है या फिर अनियंत्रित। अब इसके सिनोनिम्स अगर हम देखें तो वो है अनरिस्ट्रेन्ड या फिर अनचेक्ड, और एंटोनिम्स है कंट्रोल्ड। चलिए रिपीट करते हैं इस वर्ड को। जो वर्ड है वो है रैम्पैंट, जिसका मतलब होता है अनकंट्रोल्ड या फिर अनियंत्रित। इसके सिनोनिम्स हैं अनरिस्ट्रेन्ड या फिर अनचेक्ड, और एंटोनिम्स हैं कंट्रोल्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। पॉलिटिकल वायलेंस वॉज रैम्पैंट इन द एरियाज, मतलब जो पॉलिटिकल वायलेंस है वो एरिया में अनकंट्रोल्ड हो चुका है, अनियंत्रित हो गया था। बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ, और इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो है अबेट। अबेट का मतलब होता है असिस्ट या फिर हाथ बटाना। आप इसको ऐसे सोचना, अबेट, आ बैठ, आ बैठ, आ बेट। आप किसको बुलाते हैं आ बैठ के लिए? मतलब वही ना भाई, जा आ बैठ मेरे पास, मेरी सुन, मेरी बात सुन। तो उनको बुलाते हैं ना जो आपको असिस्ट कर सके, जो आपकी हेल्प कर सकें। तो वैसे ही आ बेट का मतलब है असिस्ट या फिर हाथ बटाना। इसके सिनोनिम्स हैं एड या फिर हेल्प, और एंटोनिम्स हैं हिंडर। जो हमारा वर्ड है वो है अबेट, इसका मतलब है असिस्ट या फिर हाथ बटाना। सिनोनिम्स हैं एड या फिर हेल्प, और एंटोनिम्स हैं हिंडर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हिज एक्शंस वर शोन टू अबेट टेररिज्म, मतलब जो उसके एक्शंस थे वो दिखा रहे थे कि वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, को असिस्ट करता है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट वर्ड की तरफ, जो कि है मर्सी। ये वही वाला मर्सी है जो बादशाह के गाने वाला मर्सी है, ठीक है जी। मर्सी का मतलब होता है लीनियंसी या फिर ढिलाई। इसके सिनोनिम्स हैं लीनियंस या फिर क्लीमेंसी, और एंटोनिम्स हैं रूथलेसनेस। कभी कभी होता है क्या ना, एंटोनिम्स सिनोनिम्स वर्ड से ही बड़े हो जाते हैं। जैसे इसमें देखो मर्सी और ये रूथलेसनेस। खैर,
मर्सी का मतलब होता है लीनियंसी या फिर ढिलाई, और इसके सिनोनिम्स हैं लीनियंस या फिर क्लीमेंसी। एंटोनिम्स हैं रूथलेसनेस। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय वॉज स्क्रीमिंग एंड बेगिंग फॉर मर्सी, मतलब जो लड़का है वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, भीख मांग रहा था ढिलाई के लिए, मतलब लीनियंसी के लिए। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।